हमारी भाग्य में जो है कोई नहीं छीन सकता। जो भाग्य में कहते हैं जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होके ही रहता है, और जो किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलता ही है। एक बार अर्जुन कहीं जा रहे थे तो उनके साथ भगवान कृष्ण भी साथ में चल रहे थे। तो रास्ते में जाते टाइम एक भिखारी आता है, आकर के हाथ जोड़ के निवेदन करता है अर्जुन से कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे कुछ दे दीजिए, मेरा भला होगा। ऐसे कह करके भिक्षा मांगता है अर्जुन से। अर्जुन उस भिखारी को देखते हुए एक सोने की गहने भरे हुए एक पोटली उसके हाथ में देते हैं और अर्जुन चले जाते हैं। और भिखारी लेकर के बहुत खुश होता है, बहुत खुश हो जाता है कि इसमें बहुत पैसे आएंगे इसको, और मैं इतना गांव का सेठ बन जाऊंगा, घर इतना बढ़िया बंगला बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत चीजें वो सोच लेता है। और ऐसे सोचता है और थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते पर लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं, उसके हाथ से वो पोटली छीन करके ले करके चले जाते हैं। और वो दुख होता है, उस भिखारी को बहुत दुख करता है और दुख करके ढूंढता है वो अभी अभी लिया था मैं मांग करके, वो व्यक्ति कहाँ गए। वो दौड़ता हुआ वो अर्जुन के पास वापस जाता है, ये कह करके वापस निवेदन करता है कि मेरे हाथ से कुछ चोर जो थे तो इस तरीके से छीन करके वो आपके दिए हुए जो रत्न, आपके दिए हुए जो धन वो छीन करके ले गए मेरे से। अर्जुन उस भिखारी को देखते हुए वापस तो उसको और एक पोटली देते हैं, और उस पोटली के अंदर मणि होता है, और मणि जो है वो बहुत कीमती वाला मणि। अब की बार वो भिखारी को दे देते हैं, और वो भिखारी लेकर के फिर जाता है, और जाते टाइम फिर सोचता है कि ये तो बहुत कीमती चीज है, और इसको मैं बेच करके इतने पैसे आएंगे, मेरे पास बंगला, और ये मैं राजा की तरह हो जाऊंगा, राजा की तरह बन जाऊंगा, मेरे पास इतने एकदम नौकर चाकर होंगे और घोड़ा हाथी इस तरीका से होगा। ऐसे सोचता है अपने बारे में, और सोचते सोचते चलता है, और कुछ देर में उसको प्यास लगता है। एक नदी के किनारे पे पानी पीने के लिए जाता है, वो प्यास लगता है उसको, और जैसे झुकता है पानी पीने के लिए, वो मणि पानी के अंदर गिर जाती है मणि, और कितना भी ढूंढता है उस पानी के अंदर, और वो मिलता ही नहीं, वो मणि नहीं मिलता। वापस दौड़ता हुआ अर्जुन के पास पहुंचता है वो भिखारी। अर्जुन से फिर वापस जाकर के हाथ जोड़ के बहुत दया करुणा भाव से निवेदन करता है कि इस तरीके से वापस मेरे साथ हादसा हुआ है। तो अर्जुन कहते हैं इस भिखारी को, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आपके जीवन में दरिद्रता लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, दुख ही लिखा हुआ आपके जीवन में, मैं देने के बाद में भी आपने उसको भोग नहीं पाए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि नहीं, दुख नहीं है इसके जीवन में। ये कह करके उसकी झोली में 50 पैसे उसका झोली में डालते हैं, 50 पैसे। भिखारी लेते हुए निकल जाता, और अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पाया, जो मैं इतना धन दिया वो धन ही भोग नहीं पाया, नहीं आया, इसका मतलब तो उसका जीवन में दरिद्रता है या दुख है, तो इस 50 पैसे से उसके जीवन में क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं इस 50 पैसे में उसके जीवन सफल होगा, दुख मिट जाएगा इसके जीवन, इसके जीवन में दरिद्रता नहीं है। बोले वो कैसे प्रभु। अर्जुन बोले मैं नहीं समझ पाया कि मैं धन देने के बाद नहीं रख पाया, इसके पास नहीं रहा, तो 50 पैसे में क्या कर लेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, आप इनका पीछा करके देखिए, आप जाइए, आप जा करके देखिए आप कैसे ये क्या करता है इसको। अर्जुन
उस भिखारी के पीछा करता हुआ चलते हैं। आगे जाते और भिखारी चलते चलते थोड़ी दूर के बाद नजर पड़ता है एक तालाब के अंदर एक मछुआरा जाल बिछा करके मछली पकड़ता है। तो जब जाल बिछा करके मछुआरा जाल खींच करके ऊपर लाता है तो जाल के अंदर एक ही मछली था, एक ही मछली आता है और बहुत तड़पता हुआ है। जब जाल के अंदर होता है मछली तड़पता हुआ, उस भिखारी ने देखा कि बहुत तड़प रहा है। तो उस भिखारी को, उस मछली को देखते हुए इतना दया करुणा भाव आता है उसका अंदर। तो वो भिखारी क्या करता है कि वो 50 पैसे अपने पास से निकाल देता है वो मछली वाले को, वो मछुआर को कहता है निवेदन करके कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं, आप ले लीजिए और वो मछली मुझे दे दीजिए। तो वो मछुआरा ये सोचता है चलो ठीक है, एक मछली आया 50 पैसे, चलो ठीक है 50 पैसे तो चलेगा। तो मछली इसका कमंडल में डाल देता है वो मछुआरा। और जब कमंडल में डाल देता है वो मछली, और ये इसलिए लाया था कि वो चटपटा रहा था, तड़प रहा था, ये खरीद करके उस पानी में छोड़ दे उसको। जब कमंडल में डालता है, वो जो मणि घुमा था वो मछली इसने ही निगल लिया था, इसी के ही गले में अटका हुआ था। कमंडल में डालते ही वो मणि इसके मुंह से निकल गया कमंडल के अंदर। और वो देखता है, देख करके मणि को देखते करके इतना खुश होता है वो, और मछली को पानी में छोड़ता हुआ, और जैसे छोड़ता है पानी के अंदर मछली को, फिर देखता है मणि को कमंडल के अंदर कि मेरे को मिल गया कह करके चिल्लाता है। और थोड़ी सी दूर के अंदर वो चोर सब खड़े थे, इसने जैसे मिल गया बोलने लगा, चिल्लाने लगा। उस चोरों ने सोचा है कि इसको शायद पता चल गया, हमने चुरा के लाए, ये मिल गया बोल रहा है, तो ये कहीं राजा को नहीं बोल दे। तो वो चोर दौड़ते हुए आकर के इसके पास बोलते हैं, ये पोटली दे देते हैं कि ले जाओ, हम नहीं ले रहे हैं आपका। वो जो सोने की पोटली चोर लेकर के भाग गए थे, ये जैसे चिल्लाता है वो डर के मरे पोटली इसको लाके दे देते। वो चोर सोचते हैं कि नगर में जाकर के राजा को बोल देगा, वो सोचते हैं कि ये हमें पहचान लिया, तो पोटली भी लाके दे जाते। तो वहां खड़े होकर के अर्जुन देखते हैं कि वो मणि भी मिला और सोने की जो अर्जुन ने दिए हुए थे जो पोटली, वो भी मिला। देख करके इतना खुश होते हैं कि ये क्या माया है। और वो भिखारी बहुत खुश होकर के, आनंद होकर के जाता है, और अर्जुन लौट करके जाकर के भगवान को सारी बातें बताते हैं कि इस तरीका से कि उसको मणि भी मिला और वो सोने की पोटली भी मिल गई। भगवान के पूछते हैं कि प्रभु ये कैसे हुआ, क्या हुआ। भगवान अर्जुन को बहुत सुंदर भाव से जवाब देते हैं कि जब आपने सोने की पोटली दिया और जब आपने मणि दिया, दोनों टाइम पे वो अपने बारे में सोचा, वो अपने बारे में ही सोचा कि मेरा बंगला बना लूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, अपने बारे में सोचा। और जब वो 50 पैसे लेकर के वो लौटा, वो तड़पता हुआ वो मछली के बारे में सोचा। भगवान कहते हैं कि जब कोई दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की भला करता है, मैं उसी को ही देता हूं, उसी के पास ही आता है। जब अपने बारे में सोचता था, वो अपने बारे में सोचा था, तब उससे लूट के ले गए थे, चला गया था उसके पास से। उसने दूसरों के बारे में सोचा, तब उसको अपना चीजें मिला। भगवान तभी देते हैं सबको झोली में जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भला करते हैं। भगवान तभी देते हैं। तो
कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा हुआ है वो कोई भी छीन नहीं सकता। अपना अपना किस्मत में जो है वो होके ही रहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.